अगर आपने कभी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा है तो आपने इंसानियत के सबसे फैसिनेटिंग इन्वेंशंस में से एक को देखा है, कोऑर्डिनेशन टोपोलॉजी। एक ट्रेडिशनल फॉर्च्यून 500 एंटरप्राइज की कल्पना कीजिए। सबसे ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठता है जो बड़े स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स तय करता है। वह एग्जीक्यूटिव खुद इंडिविजुअल मार्केटिंग ईमेल्स नहीं लिखता, जनरल लेजर्स बैलेंस नहीं करता या डेटाबेस वल्नरेबिलिटीज पैच नहीं करता। इसके बजाय वे डिपार्टमेंट हेड्स, वीपी ऑफ इंजीनियरिंग, वीपी ऑफ प्रोडक्ट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को डायरेक्टिव्स डेलीगेट करते हैं। वे लीडर्स उन हाई लेवल गोल्स को टैक्टिकल रोडमैप्स में ब्रेक करते हैं और उन्हें इंजीनियरिंग मैनेजर्स और टीम लीड्स के पास भेजते हैं, जो आखिरकार इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट्स और कॉपीराइटर्स को ग्रैनुलर हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क्स असाइन करते हैं। स्ट्रक्चर डेलीगेशन के जरिए इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ फ्लो होती है और एग्रीगेटेड स्टेटस रिपोर्ट्स वापस ऊपर जाती हैं। सब कुछ ऑर्डर्ड, ऑल्टेबल और रिजिडली हायरार्किकल होता है। अब अपना ध्यान एक बिल्कुल अलग ह्यूमन इकोसिस्टम पर ले जाइए, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कलेक्टिव। यहां ऑर्डर्स देने वाला या स्प्रिंट्स को माइक्रो मैनेज करने वाला कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नहीं होता। इसके बजाय आपके पास दर्जनों टाइम जोन्स में फैले ऑटोनोमस कंट्रीब्यूटर्स का एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। टोक्यो में बैठा एक डेवलपर एक बग नोटिस करता है, एक इश्यू ओपन करता है और एक पुल रिक्वेस्ट बनाता है। बर्लिन में एक रिव्यूअर चेंजेस को टेस्ट करता है, एक ऑप्टिमाइजेशन सजेस्ट करता है और टोरंटो में एक डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट को पिंग करता है। वे शेयर्ड प्रोटोकॉल्स, सिमेंटिक वर्जनिंग और ट्रांसपेरेंट इश्यू ट्रैकर्स का यूज करके पीयर टू पीयर कम्युनिकेट करते हैं। डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनामिक और फ्लूइड होती है। फाइनली इंसानी दुनिया से पूरी तरह बाहर निकलिए और ऑटम की एक शाम के आसमान की तरफ देखिए। थाउजेंड्स ऑफ स्टार्लिंग बर्ड्स का एक झुंड हवा में लहराता हुआ हैरान कर देने वाली सिंक्रोनी में ट्विस्ट और वेव करता है। या फिर जंगल की जमीन पर नीचे देखिए, जहां चींटियों की एक कॉलोनी अपने नेस्ट तक खाना पहुंचाने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑब्स्टेकल्स को पार करती है। न तो बर्ड्स के उस झुंड का और न ही चींटियों की उस कॉलोनी का कोई कमांडर इन चीफ होता है। किसी एक चींटी के पास पूरी कॉलोनी का ब्लूप्रिंट नहीं होता। इसके बजाय हर इंडिविजुअल कुछ बेसिक लोकल रूल्स को फॉलो करता है, अपने सबसे करीबी 7 नेबर्स की पोजीशन पर रिएक्ट करता है या सॉइल पर छोड़े गए केमिकल फेरोमोन ग्रेडियंट्स को फॉलो करता है। फिर भी इन सिंपल लोकलाइज्ड इंटरेक्शंस से एक सोफिस्टिकेटेड रेजिलिएंट कलेक्टिव इंटेलिजेंस निकल कर आती है, जो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम होती है जो किसी अकेले इंडिविजुअल को तुरंत क्रश कर देती। 3 नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, हायरार्किकल, डिसेंट्रलाइज्ड मेश और स्वॉर्म को कंपेयर करने वाला डायग्राम। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में एक रूट नोड स्प्लिट होकर लीड 1 और लीड 2 में डिवाइड होता है, जो आगे वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 और वर्कर 4 में ब्रांच होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मेश में नोड ए कनेक्ट होता है नोड बी और नोड सी से, जो दोनों नोड डी और नोड ई से कनेक्ट होते हैं। स्वॉर्म स्ट्रक्चर में एजेंट्स एक एजेंट क्लस्टर में लूजली ग्रुप्ड होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके के साथ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाना बिल्कुल इन्हीं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही हम सोलिटरी एजेंट्स और डिटर्मिनिस्टिक पाइपलाइंस की दुनिया से आगे कदम रखते हैं, हम मल्टी एजेंट टोपोलॉजीज के डोमेन में एंटर करते हैं। इस सेक्शन में हम मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर्स के 3 फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल आर्किटाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे: हायरार्किकल सिस्टम्स, डिसेंट्रलाइज्ड मेश नेटवर्क और स्वॉर्म इंटेलिजेंस। हम इन डायनामिक लिविंग आर्किटेक्चर की तुलना उन स्टैटिक पाइपलाइंस से करेंगे जो हमने पिछले चैप्टर्स में बनाई थी। उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने वाले टेक्निकल ट्रेड ऑफ्स को एग्जामिन करेंगे और आपके फर्स्ट प्रोडक्शन ग्रेड मल्टी एजेंट कलेक्टिव को बिल्ड करने के लिए स्टेज सेट करेंगे। सेक्शन ब्रेक, असेंबली लाइन से आगे इमरजेंट सिस्टम्स की तरफ पैराडाइम शिफ्ट। चैप्टर 6 में हमने डिटर्मिनिस्टिक ऑर्केस्ट्रेशन पैटर्न्स को मास्टर करने में काफी समय बिताया। हमने सिक्वेंशियल एजेंट, पैरेलल एजेंट और लूप एजेंट जैसी पाइपलाइंस का यूज करके एजेंट्स को असेंबल किया। वे कंस्ट्रक्ट से आई वर्ल्ड की असेंबली लाइंस हैं। जब आप एक सीक्वेंशियल एजेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप एक सख्त अनचेंजेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं। स्टेप ए को स्टेप बी से पहले एग्जीक्यूट होना होगा, जिसे स्टेप सी से पहले एग्जीक्यूट होना होगा। अगर स्टेप ए इनवॉइस मेटाडेटा एक्सट्रैक्ट करता है, स्टेप बी टैक्स डिस्क्रिपेंसीज कैलकुलेट करता है और स्टेप सी एक पीडीएफ समरी फॉर्मेट करता है, तो डेटा का फ्लो पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक होता है। आप यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्राफ एग्जीक्यूशन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखते हैं। डिटर्मिनिस्टिक पाइपलाइन, चैप्टर 6। इनपुट एजेंट ए की तरफ जाता है जो फिक्स्ड है, जो एजेंट बी की तरफ ले जाता है जो फिक्स्ड है, जो एजेंट सी की तरफ ले जाता है जो फिक्स्ड है, जो आउटपुट की तरफ ले जाता है। डायनेमिक टोपोलॉजी, चैप्टर 7+। सुपरवाइजर वर्कर ए और वर्कर बी को डेलीगेट करता है, जबकि वर्कर बी वापस सुपरवाइजर को डायनेमिक फीडबैक प्रोवाइड करता है। डिटर्मिनिस्टिक पाइपलाइंस प्रेडिक्टेबल होती हैं, उन्हें डिबग करना आसान होता है और वे लीनियर टास्क्स के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग शायद ही कभी लीनियर होती है। सोचिए क्या होता है जब आप किसी एजेंटिक सिस्टम को बिलिंग डिस्प्यूट्स, सर्विस आउटेजेस और लीगल कंप्लायंस चेक्स वाले किसी कॉम्प्लेक्स कस्टमर इंसिडेंट को रिजॉल्व करने का काम देते हैं। अगर आप उस सिनेरियो को एक रिजिड सीक्वेंशियल पाइपलाइन में जबरदस्ती फिट करेंगे तो
अनएक्सपेक्टेड एम्बिग्यूटी आने पर पाइपलाइन पक्का फेल हो जाएगी। क्या हो अगर बिलिंग एजेंट को पता चले कि प्रॉब्लम असल में डेटाबेस करप्शन बग की वजह से हुई है, जिसके लिए इंजीनियरिंग इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। क्या हो अगर लीगल कंप्लायंस एजेंट को बिलिंग एजेंट के आगे बढ़ने से पहले वापस लूप बैक करके कस्टमर से क्लेरिफाइंग डॉक्यूमेंट्स मांगने की जरूरत पड़े। क्या हो अगर मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को रियल टाइम में ट्रेड ऑफ्स नेगोशिएट करने पड़े। इस स्केल की प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें एब्सोल्यूट डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल के बजाय अडेप्टेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और इमरजेंट रीजनिंग कैपेसिटी को चुनना होगा। हर पॉसिबल पाथवे को एक भारी भरकम कंडीशनल ग्राफ में हार्ड कोड करने के बजाय हम अपने एजेंट्स को टोपोलॉजीज में स्ट्रक्चर करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड टूल्स, अलग सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स से लेस इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस एजेंट्स के नेटवर्क होते हैं। सिस्टम की इंटेलिजेंस अब किसी सिंगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के प्रॉम्प्ट तक ही सीमित नहीं रहती। इसके बजाय इंटेलिजेंस नेटवर्क की एक इमरजेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। चलिए उन 3 प्राइमरी टोपोलॉजिकल आर्किटाइप्स को अच्छे से समझते हैं जिन्हें आप गूगल एडीके में डिप्लॉय करेंगे। सेक्शन ब्रेक। आर्किटाइप 1 हायरार्किकल कमांड एंड कंट्रोल ट्रीज। हायरार्किकल टोपोलॉजी एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स में सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला मल्टी एजेंट पैटर्न है, और इसकी एक अच्छी वजह भी है। ये उन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है जिन्हें हम पहले से समझते हैं और जिन पर ट्रस्ट करते हैं। डायग्राम टॉप लेवल पर रूट ऑर्केस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर 2 सब राउटर्स में डिवाइड होता है, इंजीनियरिंग डायरेक्टर और ऑपरेशंस डायरेक्टर। इंजीनियरिंग डायरेक्टर आगे कोड जेन स्पेशलिस्ट और QA टेस्टर स्पेशलिस्ट तक जाता है। ऑपरेशंस डायरेक्टर आगे इंफ्रासेक स्पेशलिस्ट और टेलीमेट्री स्पेशलिस्ट तक जाता है। एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हायरार्किकल टोपोलॉजी में एजेंट्स एक डायरेक्टेड ट्री स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। द रूट सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव ये टॉप लेवल एजेंट है जो यूजर या एक्सटर्नल API ट्रिगर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है। सुपरवाइजर कभी भी ग्रैनुलर मैनुअल लेबर नहीं करता है। इसकी एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजिक है, यूजर के अल्टीमेट गोल को इंटरप्रेट करना, उस गोल को डिस्क्रीट सब टास्क में डिकम्पोज करना, एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट एजेंट्स को सिलेक्ट करना और उनके फाइनल आउटपुट्स को सिंथेसाइज करना। इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेटर्स, मैनेजर्स या डायरेक्टर्स डीप हायरार्कीज में इंटरमीडिएट एजेंट्स रूट सुपरवाइजर से ब्रॉड सब टास्क रिसीव करते हैं और उन्हें डोमेन स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन टीम्स के लिए आगे डिकम्पोज करते हैं। लीव स्पेशलिस्ट्स वर्कर्स हाईली फोकस्ड सिंगल पर्पस एजेंट्स जो स्पेशलाइज्ड टूल्स से इक्विप्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल SQL एग्जीक्यूशन टूल्स, कोड लिंटर्स, वेब स्क्रैपर्स। वर्कर्स अपने असाइन टास्क को टाइटली बाउंडेड स्कोप में एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को सीधे चेन ऑफ कमांड में ऊपर भेजते हैं। कम्युनिकेशन डायनामिक्स। प्योर हायरार्की में कम्युनिकेशन स्ट्रिक्टली वर्टिकल होता है। डाउनवर्ड डेलीगेशन एक पेरेंट एजेंट स्पेशलाइज्ड राउटिंग टूल या डेलीगेशन इंटरफेस के जरिए चाइल्ड एजेंट को इन्वोक करता है, एक डिस्टिल्ड इंस्ट्रक्शन पेलोड और मिनिमम जरूरी कॉन्टेक्स्ट पास करता है। अपवर्ड रिपोर्टिंग एक चाइल्ड एजेंट अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है और अपने पेरेंट को एक एग्जीक्यूशन समरी या स्ट्रक्चर्ड आर्टिफैक्ट वापस रिटर्न करता है। लेटरल आइसोलेशन लीफ वर्कर्स एक दूसरे के साथ सीधे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अगर वर्कर ए डेटा एक्सट्रैक्टर ऐसा डेटा प्रोड्यूस करता है जिसकी जरूरत वर्कर बी डेटा विजुअलाइजर को है, तो वर्कर ए डेटा सेट को सुपरवाइजर एस तक वापस भेजता है, जो फिर उस रिफाइंड डेटा को वर्कर बी तक नीचे राउट करता है। हायरार्की कब चुने? ऑडिटेबल एंटरप्राइज वर्कफ्लोज, जब आपके सिस्टम को एग्जीक्यूशन के हर लेवल पर स्ट्रिक्ट ह्यूमन इन द लूप चेक पॉइंट्स, कंप्लायंस गेटिंग और क्लियर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होती है। कॉम्प्लेक्स मल्टी डिसिप्लिन टास्क्स जैसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, जिसमें प्रोडक्ट मैनेजर एजेंट से आर्किटेक्ट एजेंट, आर्किटेक्ट एजेंट से डेवलपर एजेंट और डेवलपर एजेंट से QA एजेंट तक काम जाता है। कॉन्टेक्स्ट प्रोटेक्शन, जब इंडिविजुअल स्पेशलिस्ट्स को पूरे एंटरप्राइज की मैसिव और नॉइजी कन्वर्सेशन हिस्ट्री से परेशान हुए बिना ऑपरेट करना होता है। स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज। हायरार्कल ट्री की प्राइमरी वल्नरेबिलिटी सुपरवाइजर बॉटलनेक है। अगर आपका रूट सुपरवाइजर यूजर के इंटेंट को गलत समझ लेता है या किसी क्रिटिकल पैरामीटर को ब्रांच में नीचे रूट करने में फेल हो जाता है, तो पूरा सबट्री गलत काम एग्जीक्यूट करेगा। इसके अलावा सुपरवाइजर ओवरसाइट की हर लेयर लेटेंसी और LLM टोकन ओवरहेड बढ़ा देती है, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स को बार बार डिकम्पोज, पार्स और सिंथेसाइज करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटाइप 2 डिसेंट्रलाइज्ड मेश नेटवर्क और पीयर कलेक्टिव्स। अगर हायरार्कल सिस्टम्स कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स हैं, तो डिसेंट्रलाइज्ड मेश नेटवर्क डायनामिक पीयर कलेक्टिव्स हैं। एक मेश नेटवर्क में सिस्टम पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखने वाला कोई सिंगल मास्टर ऑर्केस्ट्रेटर नहीं होता है। 5 एजेंट्स दिखाता हुआ डायग्राम, जिसमें टॉप पर रिसर्च एजेंट और एनालिसिस एजेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और मिडिल में सिंथेसिस कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट होते हैं। बॉटम में फैक्ट चेकिंग एजेंट और ड्राफ्टिंग एजेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और सिंथेसिस कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट होते हैं। एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। एक मेश टोपोलॉजी में हर एजेंट एक ऑटोनॉमस पीयर के रूप में काम करता है, जो अपने नेटवर्क ग्राफ में किसी भी दूसरे एजेंट के साथ सीधे कम्युनिकेट करने में सक्षम है। इक्वल पीयर्स एजेंट्स को ऑटोनॉमस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के रूप में डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च एजेंट, एक फैक्ट चेकिंग एजेंट, एक ड्राफ्टिंग एजेंट और एक टोन क्रिटिक एजेंट। डायनामिक पार्टनर डिस्कवरी।
किसी सेंट्रल बॉस से ऑर्डर्स लेने के बजाय एजेंट्स अपनी खुद की इंटरमीडिएट प्रोग्रेस को एनालाइज करते हैं और सेमेटिक कैपेबिलिटीज या पब्लिश्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर यह तय करते हैं कि उन्हें आगे किस पीयर के साथ कोलैबोरेट करना है। शेयर्ड मैसेज फैब्रिक। एजेंट्स एक शेयर्ड मैसेज बस या डायरेक्ट पीयर टू पीयर इन्वोकेशन चैनल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और एग्जीक्यूशन टोकन्स और कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट को डायनामिकली आगे पीछे पास करते हैं। कम्युनिकेशन डायनामिक्स। एक मेश नेटवर्क में कम्युनिकेशन लेटरल, फ्लूइड और एसिंक्रोनस होता है। पीयर टू पीयर हैंडऑफ्स। एजेंट ए किसी इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेटर के थ्रू वापस रूट किए बिना सीधे ए बी को कंट्रोल ट्रांसफर कर सकता है या उससे असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। कोलैबोरेटिव निगोशिएशन। एजेंट्स मल्टी टर्न डायलॉग्स, डिबेट्स और कंसेंसस प्रोटोकॉल्स में एंगेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोड जनरेटर एजेंट और एक सिक्योरिटी ऑडिटर एजेंट कोड के एक स्निपेट पर तब तक आगे पीछे इटरेट कर सकते हैं जब तक कि दोनों उसकी सेफ्टी और एफिशिएंसी पर म्यूचुअल एग्रीमेंट पर न पहुंच जाएं। डायनामिक इवेंट सबस्क्रिप्शंस। एजेंट्स एक शेयर्ड इवेंट स्ट्रीम पर इवेंट्स जैसे न्यू वल्नरेबिलिटी फाउंड पब्लिश करते हैं जिससे कोई भी इंटरेस्टेड पीयर एजेंट इंडिपेंडेंटली सब्सक्राइब और रिएक्ट कर सकता है। मेश नेटवर्क कब चूज करें? कोलैबोरेटिव रिफाइनमेंट और डिबेट। मल्टी एजेंट डिबेट फ्रेमवर्क्स जहां अलग अलग पर्सपेक्टिव्स फाइनल आउटकम को बेहतर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स मेडिकल डायग्नोसिस एनालिसिस, क्रिएटिव राइटिंग कलेक्टिव्स, इन्वेस्टमेंट कमेटी सिम्युलेशंस, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉब्लम डोमेन्स। ऐसे एनवायरनमेंट्स जहां टास्क्स फ्लूइड, अनप्रेडिक्टेबल और हाईली इंटरकनेक्टेड होते हैं जिससे रिजिड टॉप डाउन टास्क डिकम्पोजिशन इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर के अगेंस्ट रेजिलियंस। अगर मेश नेटवर्क में कोई भी इंडिविजुअल वर्कर फेल हो जाता है तो बाकी पीयर्स डायनेमिकली टास्क्स को रीराउट कर सकते हैं या कंप्लीशन के लिए अल्टरनेटिव पाथ्स सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं। द इनफाइनाइट पिंग पोंग हैजर्ड। बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के जो टर्मिनेशन एनफोर्स करे, एजेंट ए और एजेंट बी आसानी से एक इनफाइनाइट कन्वर्सेशनल लूप में फंस सकते हैं और आपके पूरे एपीआई बजट को कंज्यूम करते हुए एक दूसरे के आउटपुट्स को एंडलेसली क्रिटिक और रिवाइज कर सकते हैं। टोपोलॉजिकल एंट्रोपी। एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक मेश को डिबग करना जहां हर रन के साथ एग्जीक्यूशन पाथवेज बदलते हैं, सोफिस्टिकेटेड ट्रेसिंग, टेलीमेट्री और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट मॉनिटरिंग की डिमांड करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटाइप 3। स्वॉर्म इंटेलिजेंस और इमरजेंट कंसेंसस। थर्ड आर्किटाइप डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड फंक्शनल रोल्स से हटकर नंबर्स, रेप्लिकेशन और स्टैटिस्टिकल इमरजेंस की पावर की तरफ देखता है। शेयर्ड एनवायरनमेंट जैसे कि ब्लैकबोर्ड स्टेट, वेक्टर स्पेस या स्टिग्मर्जिक स्टोर A1 से A7 तक के इंस्टेंसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो डजन्स से हंड्रेड्स ऑफ लाइटवेट होमोजेनियस इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। स्वॉर्म आर्किटेक्चर्स रिलेटिवली सिंपल होमोजेनियस एजेंट्स की बड़ी संख्या पर डिपेंड करते हैं जो आपस में कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल डायलॉग्स करने के बजाय एक शेयर्ड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। होमोजेनियस माइक्रो एजेंट्स। मैसिव सिस्टम प्रॉम्प्ट्स वाले 4 डिस्टिंक्ट मल्टी टूल एजेंट्स चलाने के बजाय एक स्वॉर्म दर्जनों या सैकड़ों ऐसे लाइटवेट एजेंट इंस्टेंसेस डिप्लॉय करता है जो लगभग एक जैसे कंस्ट्रेंड प्रॉम्प्ट्स रन करते हैं। स्टिग्मर्जी यानी इनडायरेक्ट एनवायरनमेंटल कम्युनिकेशन। बायोलॉजी में स्टिग्मर्जी ये डिस्क्राइब करती है कि चींटियां डायरेक्टली बात करने के बजाय अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलकर यानी फेरोमोन्स छोड़कर कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं। गूगल एडीके में एजेंट्स एक शेयर नॉलेज स्पेस, ब्लैकबोर्ड मेमोरी स्टोर या डिस्ट्रीब्यूटेड वेक्टर डेटाबेस में रीड और राइट करके स्टिग्मर्जी अचीव करते हैं। कंसेंसस एग्रीगेटर्स। ये ऐसे मैथमेटिकल या वोटिंग इंजन्स हैं जो स्वॉर्म के कलेक्टिव आउटपुट्स को कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल नॉइज को फिल्टर आउट करते हैं और इमरजेंट कंसेंसस को डिस्टिल करते हैं। कम्युनिकेशन डायनेमिक्स। एक स्वॉर्म में कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट, ब्रॉडकास्ट ओरिएंटेड और स्टैटिस्टिकल होता है। जीरो डायरेक्ट चैटर। स्वॉर्म एजेंट्स आपस में डायरेक्टली बहुत ही कम बात करते हैं। एजेंट 47 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजेंट 48 क्या सोच रहा है। एजेंट 47 को सिर्फ शेयर्ड ब्लैकबोर्ड के करंट स्टेट की परवाह होती है। मैसिव पैरेलल सैंपलिंग। स्वॉर्म एजेंट्स बड़े सर्च स्पेसेस पर पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हैं, परम्यूटेशंस को इवेल्युएट करते हैं, डाइवर्स कैंडिडेट हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटासेट्स को स्कैन करते हैं। वोटिंग और फिल्टरिंग मैकेनिज्म्स। एग्रीगेट आउटपुट मेजॉरिटी वोटिंग, बेस्ट ऑफ एन सिलेक्शन, एलो रैंकिंग टूर्नामेंट्स या सिमेंटिक क्लस्टरिंग के थ्रू डिटरमिन किया जाता है। स्वॉर्म कब चुनें? मैसिव एक्सप्लोरेशन और सर्च स्पेसेस, हजारों पोटेंशियल ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंजेक्चर्स या हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए वास्ट पैरामीटर स्पेसेस को एक्सप्लोर करना। मोंटे कार्लो थॉट सिमुलेशंस। एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक चैलेंज के लिए 50 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैंडिडेट्स जनरेट करना और ऑप्टिमल इंप्लीमेंटेशन खोजने के लिए यूनिट टेस्ट्स के अगेंस्ट उन्हें स्कोर करना। हाई नॉइज एनोमली डिटेक्शन। सैकड़ों माइक्रो एजेंट्स में लॉग एनालिसिस को डिस्ट्रीब्यूट करना जहां इंडिविजुअल फॉल्स पॉजिटिव्स को कलेक्टिव कंसेंसस द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है। स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज। स्वॉर्म्स अपनी शीयर वॉल्यूम के कारण कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव और टोकन हैवी हो सकते हैं। इसके अलावा
वे डीपली सीक्वेंशियल या इंटरडिपेंडेंट टास्क्स के लिए अनसूटेबल हैं, जहां स्टेप 2 के लिए स्टेप 1 से मिली डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रिक्टली जरूरी होती है। सेक्शन ब्रेक, द आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स। जब आप गूगल एडीके में प्रोडक्शन सिस्टम्स डिजाइन करते हैं तो आप रेयरली किसी प्योरली एकेडमिक सिनेरियो का सामना करेंगे। सही टोपोलॉजी चुनने के लिए कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट इंजीनियरिंग रियलिटीज को बैलेंस करने की जरूरत होती है। टोपोलॉजी कंपैरिजन एट अ ग्लांस, डायमेंशन डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल, हायरार्किकल हाई, डिसेंट्रलाइज्ड मेश लो, स्वार्म मिनिमल, डायमेंशन एडेप्टेबिलिटी, हायरार्किकल मॉडरेट, डिसेंट्रलाइज्ड मेश एक्सट्रीमली हाई, स्वार्म हाई एक्सप्लोरेटरी, डायमेंशन टोकन एफिशिएंसी, हायरार्किकल हाई टू मॉडरेट, डिसेंट्रलाइज्ड मेश वेरिएबल रिस्क ऑफ फ्लोट, स्वार्म लो हाई वॉल्यूम, डायमेंशन फेलियर मोड्स, हायरार्किकल सुपरवाइजर क्रैश, डिसेंट्रलाइज्ड मेश डेडलॉक्स और पिंग पोंग, स्वार्म नॉइज और ग्रुपथिंक, डायमेंशन स्टेट सिंक्रोनाइजेशन, हायरार्किकल सिंपल स्कोप्ड, डिसेंट्रलाइज्ड मेश कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वार्म इनडायरेक्ट ब्लैकबोर्ड, डायमेंशन डिबगिंग कॉम्प्लेक्सिटी, हायरार्किकल लो टू मॉडरेट, डिसेंट्रलाइज्ड मेश हाई, स्वार्म वेरी हाई। आइए उन कोर टेक्निकल ट्रेड ऑफ्स पर गहराई से नजर डालें जिन्हें आपको नेविगेट करना है। टोकन एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक फुटप्रिंट। मल्टी एजेंट सिस्टम्स में टोकन्स करेंसी होते हैं। एक हायरार्किकल सिस्टम में टोकन यूसेज रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल होता है। सुपरवाइजर टास्क को डिकम्पोज करने के लिए टोकन्स कंज्यूम करता है। हर वर्कर अपनी टूल कॉल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए टोकन्स कंज्यूम करता है। सुपरवाइजर आउटपुट को सिंथेसाइज करने के लिए टोकन्स कंज्यूम करता है। वर्कर प्रॉम्प्ट्स को आइसोलेटेड रखकर आप प्रॉम्प्ट ब्लोट को मिनिमाइज करते हैं। एक मेश नेटवर्क में अगर लेटर लूप्स को एग्रेसिवली बाउंड न किया जाए तो टोकन कंजम्पशन स्काईरॉकेट कर सकता है। अगर एजेंट ए एजेंट बी को 4000 टोकन की कन्वर्सेशन हिस्ट्री भेजता है और एजेंट बी इसे एजेंट सी को पास करने से पहले इसमें अपना 3000 टोकन का थॉट प्रोसेस जोड़ देता है, तो आपका कॉन्टेक्स्ट साइज हर होप के साथ क्वाड्रेटिकली बढ़ता है। एक स्वॉर्म में टोकन कंजम्पशन पैरेलल इंस्टेंसेस की संख्या के साथ लीनियरली स्केल होता है, यानी n टाइम्स कॉस्ट पर वर्कर। हालांकि इंडिविजुअल प्रॉम्प्ट पेलोड्स छोटे होते हैं, लेकिन जेमिनी 1.5 प्रो पर 100 एजेंट स्वॉर्म रन करने से कोटा एक स्ट्रीमलाइंड 3 एजेंट हायरार्की की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो जाएगा। मैसेज पासिंग लेटेंसी। हर एजेंट इन्वोकेशन के लिए एक LLM इन्फ्रेंस कॉल की जरूरत होती है, जिससे नेटवर्क IO और प्रोसेसिंग लेटेंसी आती है। हायरार्कीज डिटर्मिनिस्टिक स्टेप लेटेंसी दिखाती हैं। T total इक्वल टू T सुपरवाइजर डीकम्पोज प्लस मैक्स T वर्कर्स प्लस T सुपरवाइजर सिंथेसाइज। मेश नेटवर्क वेरिएबल लेटेंसी लाते हैं। एक डायनामिक नेगोशिएशन 2 टर्न्स में रिजॉल्व हो सकता है, जो कि फास्ट है, या फिर 12 टर्न्स में, जो रियल टाइम यूजर इंटरफेसेस के लिए अनएक्सेप्टेबली स्लो है। स्वॉर्म्स हॉरिजॉन्टल पैरेललाइजेशन के जरिए हाई थ्रूपुट हासिल करते हैं, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ कंकरेंट स्ट्रीम्स से रिजल्ट्स को एग्रीगेट करने पर सबसे स्लो रिस्पॉन्डिंग एजेंट से जुड़ी लेटेंसी फ्लोर आती है, जिसे स्ट्रैगलर प्रॉब्लम कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन और विंडो सैचुरेशन। मॉडर्न एजेंट इंजीनियरिंग में सबसे खतरनाक बग्स में से एक है कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन। जब किसी एजेंट का कॉन्टेक्स्ट विंडो इरेलेवेंट कन्वर्सेशनल चैट, एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और अनरिलेटेड टास्क्स की टूल आउटपुट हिस्ट्री से भर जाता है, तो उसकी रीजनिंग कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। मॉडल डिस्ट्रैक्शन से जूझता है और नीडल इन ए हैशटैग रिट्रीवल में स्ट्रगल करता है। मेश नेटवर्क में कॉन्टेक्स्ट पॉल्यूशन। कॉन्टेक्स्ट विंडो यूजर प्रॉम्प्ट प्लस एजेंट ए फुल हिस्ट्री और स्क्रैचपैड प्लस एजेंट बी टूल एग्जीक्यूशन लॉक्स और एसक्यूएल एरर्स डैश मॉडल को ओवरवेलम कर देता है। डैश प्लस एजेंट सी इंटरमीडिएट डिबेट्स इक्वल्स 48 के टोकन्स ऑफ नॉइज लीडिंग टू डिग्रेडेड रीजनिंग। हायरार्कीज में क्लीन स्कोपिंग। वर्कर कॉन्टेक्स्ट विंडो सुपरवाइजर से टारगेटेड डायरेक्टिव प्लस डोमेन टूल्स ओनली डैश प्योर फोकस्ड रीजनिंग डैश इक्वल्स 1.2 के टोकन्स लीडिंग टू हाईली एक्यूरेट एग्जीक्यूशन। हायरार्किकल आर्किटेक्चर्स कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन को कम करने में बेहतरीन होते हैं, चूंकि सुपरवाइजर एक सिमेंटिक फायरवॉल की तरह काम करता है। ये अगले फेज को किसी दूसरे स्पेशलिस्ट को सौंपने से पहले वर्कर से मिले 10,000 टोकन टेक कलेक्शन डंप को एक क्रिस्प 200 टोकन समरी में डिस्टिल कर देता है। मेश आर्किटेक्चर्स को कॉन्टेक्स्ट सैचुरेशन रोकने के लिए अग्रेसिव कॉन्टेक्स्ट प्रूनिंग, मेमोरी कंप्रेशन और स्कीमा फिल्टर्स की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। शेयर्ड सेशन स्टेट स्कोप्स में स्टेट सिंक्रोनाइजेशन। सब टॉपिक 4.2 में हमने गूगल एडीके के सेशन स्टेट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जो एक परसिस्टेंट शेयर्ड की वैल्यू स्टोर है जो एजेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर टर्न्स और इन्वोकेशंस के दौरान बना रहता है। जब आप सिंगल पाइपलाइन वर्कफ्लोज से मल्टी एजेंट टोपोलॉजीज पर मूव करते हैं तो स्टेट मैनेज करना एक फाउंडेशनल आर्किटेक्चरल कंसर्न बन जाता है। मल्टीपल ऑटोनोमस एजेंट्स डेटा को करप्ट किए बिना या रेस कंडीशंस क्रिएट किए बिना शेयर्ड स्टेट को कैसे रीड, राइट और म्यूटेट करते हैं। डायग्राम शेयर्ड सेशन स्टेट स्कोप्स दिखा रहा है। टॉप लेवल पर रीड ओनली ग्लोबल स्कोप है, जिसमें सेशन आईडी USR 99812 मौजूद है। इसके नीचे स्टेट 2 कंपोनेंट्स में ब्रांच होती है। वर्कर ए रीड या राइट एक्सेस के साथ वर्कर ए स्टार के अंडर नेमस्पेस्ट है, जहां वर्कर ए का स्टेटस डन है, और वर्कर बी रीड या राइट एक्सेस के साथ वर्कर बी स्टार के अंडर नेमस्पेस्ट है,
जहां वर्कर बी का स्टेटस आइडल है। स्कोप्ड नेमस्पेसिंग और आइसोलेशन। गूगल एडीके में एजेंट्स को सेशन स्टेट में रूट लेवल कीज को कभी भी ब्लाइंडली ओवरराइट नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इंडस्ट्री ग्रेड आर्किटेक्चर स्ट्रिक्ट नेमस्पेसिंग लागू करते हैं, जैसे कि ग्लोबल रीड ओनली स्कोप, सिस्टम इनिशियलाइजर द्वारा सेट किए गए कॉन्टेक्सचुअल पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल यूजर आईडी, क्लाइंट टियर, टीनेंट आईडी, जिसे सभी एजेंट्स रीड कर सकते हैं लेकिन कोई भी डायरेक्टली म्यूटेट नहीं कर सकता। एजेंट स्पेसिफिक नेमस्पेस। वर्कर्स अपने स्क्रैच पैड्स, इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस और टूल रिस्पॉन्स को एक्सप्लिसिटली स्कोप्ड कीज में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सेशन स्टेट एनालिटिक्स वर्कर रॉ मैट्रिक्स। सुपरवाइजर कंसेंसस कीज। केवल डेजिग्नेटेड ऑर्केस्ट्रेटर्स के पास ही उन स्टेट कीज के लिए राइट परमिशन होती है जो रूटिंग डिसीजंस, टर्मिनेशन फ्लैग्स और फाइनल यूजर फेसिंग रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। स्टेट हैजार्ड्स, रेस कंडीशंस और म्यूटेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। सोचिए कि एक डिसेंट्रलाइज्ड मेश या पैरेलल स्वॉर्म में क्या होता है जब दो एजेंट्स एक साथ एक ही स्टेट की को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। यह स्निपेट एक एंटी पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है जिसमें अनकोऑर्डिनेटेड पैरेलल स्टेट म्यूटेशन शामिल है। टू कंकरेंट एजेंट्स बिना किसी सिंक्रोनाइजेशन के एक शेयर्ड सेशन स्टेट को साइमल्टेनियसली रीड, मॉडिफाई और ओवरराइट करते हैं, जिससे रेस कंडीशंस और पोटेंशियल डेटा लॉस होता है। अगर एजेंट बी एजेंट ए के अपना राइट कंप्लीट करने से पहले ऑडिट फाइंडिंग्स को रीड कर लेता है तो एजेंट ए की फाइंडिंग पूरी तरह से ओवरराइट हो जाएगी और हमेशा के लिए खो जाएगी। इसे गूगल एडीके में सॉल्व करने के लिए अपेंड ऑन ओनली इवेंट स्ट्रीम्स। शेयर्ड स्टेट में म्यूटेबल एरेज स्टोर करने के बजाय एक अपेंड ओनली ट्रांजैक्शन लॉग मेंटेन करें जहां स्टेट म्यूटेशंस को टाइम स्टैम्प्स और एजेंट आइडेंटिफायर्स के साथ डिस्क्रीट इवेंट्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। स्टेट रिड्यूसर्स या एग्रीगेटर्स। एक सिंगल कोऑर्डिनेटर एजेंट या डिटर्मिनिस्टिक रिड्यूसर फंक्शन डेजिग्नेट करें जो इवेंट स्ट्रीम से फाइनल स्टेट स्नैपशॉट मटेरियलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। वर्जन टैग्ड स्टेट कीज का यूज करें, सेशन स्टेट वर्जन इक्वल टू 4, जो अपडेट्स को रिजेक्ट कर देती हैं अगर किसी दूसरे एजेंट ने इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप के दौरान स्टेट को म्यूटेट कर दिया हो। सेक्शन ब्रेक। अ प्रैक्टिकल टोपोलॉजी सिलेक्शन फ्रेमवर्क। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सी टोपोलॉजी चुननी है, यह कैसे डिसाइड करते हैं? जब भी आप गूगल एडीके में एक नया सिस्टम आर्किटेक्ट करने बैठें तो इस डिसीजन ह्यूरिस्टिक का यूज करें। न्यू आर्किटेक्चर स्टार्ट करें। क्या टास्क पाथ स्ट्रिक्टली लीनियर और डिटर्मिनिस्टिक है? अगर हाँ, तो लेवल 1 पाइपलाइन यूज करें, सीक्वेंशियल या पैरेलल। अगर नहीं, तो क्या प्रॉब्लम में वास्ट होमोजेनियस ऑप्शंस पर एक्सप्लोरेशन की डिमांड है? अगर हाँ, तो स्वार्म टोपोलॉजी यूज करें, ब्लैकबोर्ड या वोटिंग। अगर नहीं, तो क्या एजेंट्स को पीयर टू पीयर डिबेट, नेगोशिएशन या डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग की जरूरत है? अगर हाँ, तो मेश टोपोलॉजी यूज करें, डायनामिक रूटिंग या पब सब। अगर नहीं, तो हायरार्किकल टोपोलॉजी यूज करें, सुपरवाइजर वर्कर आर्केटाइप। स्टार्ट विद डिटर्मिनिज्म फर्स्ट। अगर आपका टास्क किसी रिजिड सीक्वेंशियल एजेंट या पैरेलल एजेंट के साथ रिलायबली सॉल्व किया जा सकता है तो डायनेमिक टोपोलॉजीज के ओवरहेड से पूरी तरह बचें। चूज हायरार्कीज फॉर डेलीगेशन एंड ऑडिटिंग। अगर आपके सिस्टम में डिस्टिंक्ट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल वर्कफ्लोज शामिल हैं तो हायरार्किकल ट्री का यूज करें। चूज मेशेस पीयर पीयर कोलैबोरेशन। अगर आपके सिस्टम को बिना किसी सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल के डिबेट, मल्टी एजेंट नेगोशिएशन या ऑटोनॉमस पीयर डिस्कवरी की रिक्वायरमेंट है तो डिसेंट्रलाइज्ड मेश का यूज करें। चूज स्वार्म्स फॉर एक्सप्लोरेशन। अगर आपके टास्क को मैसिव पैरेलल सैंपलिंग, बेस्ट ऑफ एन कैंडिडेट एक्सप्लोरेशन या हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो इवैल्यूएशंस में स्टैटिस्टिकल कंसेंसस की रिक्वायरमेंट है तो स्वार्म का यूज करें। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड, इंजीनियरिंग द सुपरवाइजर वर्कर पैटर्न। थ्योरी में मल्टी एजेंट टोपोलॉजीज को समझना एक बात है, उन्हें कोड में लाइव लाना ही असली मास्टरी की शुरुआत है। अब जब आपने सेंट्रलाइज्ड ट्रीज, डिसेंट्रलाइज्ड मेशेस और कलेक्टिव स्वॉर्म्स के बीच के आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स को समझ लिया है तो हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन करने और अपना पहला लेवल 2 आर्किटेक्चर बिल्ड करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन सब टॉपिक 7.2 हायरार्किकल टास्क हैंड ऑफ्स विद द सुपरवाइजर वर्कर पैटर्न में हम गूगल एडीके में एक फुली फंक्शनल हायरार्किकल कलेक्टिव इंप्लीमेंट करेंगे। हम कस्टम राउटिंग टूल्स लिखेंगे, इंटेलिजेंट डायनामिक डेलीगेशन में कैपेबल एक एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर बिल्ड करेंगे वर्कर एजेंट्स के बीच, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन बाउंड्रीज एनफोर्स करेंगे और आपके टोकन बजट्स को लीन और आपके सिस्टम आउटपुट्स को रॉक सॉलिड रखने के लिए जरूरी एग्जैक्ट स्टेट हैंड ऑफ मैकेनिक्स को मास्टर करेंगे। चलिए डाइव इन करते हैं।